हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका। अच्छा हो बेटा, बढ़िया। हेलो अतुलित, कल थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, मुझे थोड़ा थ्रोट में प्रॉब्लम था बेटा, इसलिए मुझे इंस्टेंट क्लास रोकना पड़ा, वरना मैं तो यहां बैठा तुम्हारी क्लास के इंतजार में। क्या करूं बताओ। आप ठीक है बेटा? कल से बढ़िया है। ओके, चलो 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 चलो। अशिता थैंक यू वेरी मच। हाँ बेटा ठीक है अतुलित, यस। कैन वी स्टार्ट? क्या हम चालू करें? तुषार तेरा गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, जब तक हो। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम ओके नाउ बेटा, आई एम ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। कैन वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट? ओके, तो बताओ भैया कहां तक हुआ था हमारा पार्ट? कहां तक कर लिया था? थैंक यू आकांक्षा बेटा, थैंक यू वेरी। ये हो गया था क्या? ये समझा दिया था मैंने आपको। नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन हो गया था, हाँ या ना? निधि गुड इवनिंग बेटा। यस, सेक्शन 13। यो 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 समझ गए थे। ओके, गुड इवनिंग देवम। चलो भैया, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे थे ऑल्टरेशन के बारे में, बता देता हूं। हम पढ़ रहे थे एमओए का ऑल्टरेशन। यस एग्जैक्टली, हम पढ़ चुके थे एमओए क्या होता है, एमओए के क्लॉज कौन कौन से होते हैं, और हम पढ़ रहे थे एमओए के ऑल्टरेशन के बारे में। ऑल्टरेशन में सबसे रोबर्टो, वेलकम बेटा, गुड इवनिंग। सर रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, एकदम ऑन। यस, थैंक यू वेरी मच। तुम मुझे बता रहे हो, भूल जाऊंगा वरना। मैं सही अच्छा काम करते हो, बताया करो हर क्लास में मुझे। तो गाइस सिंपल सी बात, हम पढ़ रहे थे एमओए की ऑल्टरेशन के बारे में। एमओए का ऑल्टरेशन सिंपल सी मतलब भैया आप बात कर रहे हो सर क्लोज का ऑल्टरेशन। एमओए में क्लोज था, नेम क्लोज, इसका ऑल्टरेशन की हम बात कर चुके थे। गुड इवनिंग सर, कोई बात नहीं रिया, लेट नहीं हुई हो, यहीं से कंटिन्यू करो बेटा, ठीक है? ओके चलिए, तो आते हैं अपनी नई हेडिंग बनाते हैं। सेक्शन 13 सबके लिए है। सेक्शन 30 में सब कुछ आ गए। ओके चलो, तो एक न्यू हेडिंग एंड दैट हमने लिख भी लिया था शायद। ओ सामने लिखा हुआ है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, यहीं से चालू करने वाले हैं। ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज। तो कैपिटल क्लोज एग्जैक्टली क्या यहां पढ़ने को मिलेगा, लगता है तुमको? इज इट सो? क्या इस चैप्टर में तुम्हें कैपिटल क्लोज पढ़ने को मिलेगा, या मिलेगा आपके 4th चैप्टर में, दैट इज ऑन शेयर कैपिटल? कहां मिलेगा, लगता क्या लगता है? सेपरेट चैप्टर दिया है भाई इंस्टीट्यूट ने तुम्हें, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? एग्जैक्टली तुषार, सेपरेट चैप्टर दिया तुम लोगों को। बोला नाना पढ़ो अलग से उसको। हाँ अच्छा अंजलि, अंजलि कोई बात नहीं बेटा, नहीं अंजलि स्टार्ट नहीं हुआ। अंजलि, हम तो अंजलि का वेट कर रहे थे। अंजलि कहाँ स्टार्ट करेंगे हम सब? आज जितने बच्चे सब बोले नहीं सर, जब तक अंजलि नहीं आएगी आप स्टार्ट मत करना। मतलब ओके, सबको नेटवर्क इश्यू लग रहा है या मुझे? तुम्हें लग रहा है बेटा, मुझे किसी को। अंजलि सो स्वीट, थैंक यू सर। ओके आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। बेसिकली शेयर कैपिटल, कैपिटल क्लोज के ऑल्टरेशन को लेके मेन जो प्रोविजंस हैं वो चैप्टर में, इसके सेपरेट चैप्टर में आएंगे, जहां डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। जहां पर सुनो सुनो सुनो, एक नया पार्ट भी आया, नया रूल भी ऐड हुआ है, और मैक्सिमम 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 चांस है कि शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में से उस पर्टिकुलर टॉपिक में, टॉपिक का नाम है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, उस रूल पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आएगा बोले तो आएगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी बातें यहां लिख लेता हूं, तो हम पढ़ेंगे, हम कहां पे? उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और लिखना चालू करते हैं। ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लोज, तो लिखो, लिखना चालू करते हैं। लिखो, द कंपनी may change, that means alter its share capital, कैसे? लिखो, बाय पासिंग ऑफ, क्या? बोलो बोलो बोलो, कौन सा? क्या लगता है? मुझे भी आज नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, रिकॉर्डिंग भेज ही देना प्लीज, अभी बस सुन लेता हूं। ओके बेटा, नो इश्यू। अतुलित कह रहा है एसआर। अतुलित यहीं पे, यहीं तो फंडा है, इसमें होता है ओआर, तो लिखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये कैपिटल के लिए बोला गया कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, कहां पे? इन जनरल मीटिंग, जीएम में, ओआर पास करके आप कैपिटल क्लोज को चेंज कर सकते हो। याद रहेगा ओआर, बाकी सब में एसआर है, इसमें अकेले में ओआर है बेटा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मतलब? यस हाँ, बाकी सब में क्या है? एसआर है, स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां पर ओआर है। अब आप बोलोगे सर चैप्टर तो वहां पढ़ाओगे, थोड़ा बता तो दो यहां पर कि किसके बारे में है। दिस इज सेक्शन नंबर
61। और क्या लगता है, अभी तो भैया 61 आया ही नहीं है, तो आएगा वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर, ठीक है। सेक्शन नंबर 61 इज अबाउट, किसके बारे में बता रहा है, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बारे में जब चेंजेस की बात करोगे तो वो यहां वहां पढ़ने वाले हो। हालांकि इस चेंज, इस ऑल्टरेशन के अंदर क्या क्या आता है वो यहां जान लो। क्या बोला, आओ बात कर लेते हैं। तो भैया शेयर कैपिटल में क्लोज के ऑल्टरेशन को लेके देखो, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन नंबर 61 इंक्लूड्स, ये कवर, क्या कवर करता है, लिखो पहला, क्या क्या आता है उसमें, क्या क्या पढ़ोगे। हाँ बेटा कांशा 50% बेटा, यस ओआर के लिए कम से कम 50 है वो, ओके, मिनिमम 50, मिनिमम, जैसे मिनिमम 75 हो ऐसा, इज इट क्लियर, ओके। तो लिखो, फर्स्ट लिखते हैं, सबसे पहला लिखो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। नंबर 2 लिखो कंसोलिडेशन, लिखते रहो, पढ़ेंगे तो वहां पर, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये सारा वहां पे आएगा। थर्ड, सब डिवीजन, कैपिटल के पार्ट बना दिए, सब डिवीजन ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, conversion of paid up share capital. Next, cancellation of share, cancellation of share। एक बार चेक करना, एक बार चेक करना क्या लिख रहा हूं, सर इंक्रीज, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, कन्वर्जन, कैंसिलेशन, और भी नया कौन सा आएगा, रिडक्शन, लिख दो यहां पे, वो भी लिख दो, हालांकि वो रूल में आएगा अलग से, नया रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। बेटे मेरे चुन्नू मुन्नू एक बात बताओ, ये जो नाम लिखे हैं इंक्रीज, व्हाट इज कंसोलिडेशन, मतलब मिला देना, मिलाने को बोलते हैं कंसोलिडेट करना, इंक्रीज करना, कंसोलिडेशन करना, सब डिवीजन, हाँ बेटा कैंसिलेशन के बाद है रिडक्शन बेटा, इट इज रिडक्शन, 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 ये आएगा एज पर रूल, और वो भी कौन सा, द कंपनीज रूल एक्ट 2016, द कंपनीज रूल्स एक्ट 2016, वहां पढ़ाऊंगा ये पार्ट। तो क्या ये सारे के सारे वर्ड, लिसन टू मी, पहला इंक्रीज, दूसरा कंसोलिडेशन, तीसरा सब डिवीजन, कन्वर्जन, कैंसिलेशन, रिडक्शन, क्या तुम्हें ऑल्टरेशन नहीं लग रहा है? अगर इंक्रीज करोगे तो ऑल्टरेशन नहीं कराएगा क्या? इंक्रीज, डिक्रीज, कन्वर्जन, कंसोलिडेट, क्या ये ऑल्टरेशन नहीं होगा क्या? क्या इन्हीं शब्दों को कहा जाएगा हाँ हमने ऑल्टर कर दिया, इज इट सो, यस और नो? होगा होगा होगा, वेरी वेरी गुड। अतुलित बोलता है हाँ होगा सर होगा, बाकी क्या बोलते हैं? क्या बाकी अतुलित की बात से सहमत है? तुषार कह रहा है होगा, आकांक्षा होगा, आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमा दम, यस सर, क्यों, यस, हाँ जी देवम, वेरी गुड, हर्षिता, रिया, एग्जैक्टली होगा। तो ये पार्ट कहां पढ़ोगे? यहां पे नहीं पढ़ना, इस चैप्टर में ये पार्ट नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में ये याद रखना कि कैपिटल क्लॉज को चेंज करने के लिए ओआर पास होता है, जो सेक्शन नंबर 61 में आता है, उसमें इंक्रीज ऑफ कैपिटल, शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, कन्वर्जन, कैंसिलेशन और रिडक्शन सब आता है। ओके आकांक्षा, आकांक्षा टेस्ट के क्लास के एंड में टेस्ट का बता देना। आकांक्षा टेस्ट होगा वीकेंड पे बेटा, आई विल मेंशन, मैं तुम्हें एक नई शीट सेंड करूंगा नेक्स्ट वीक की, इस वीक का पूरा सेशन, कौन सी क्लास में क्या क्या किया जाएगा वो सब पहले भेज दूंगा आप लोगों को मैं। यस प्रोसीजर अतुलित, अच्छा प्रोसीजर ऑफ टेस्ट पूछ रहे, ओके। टेस्ट होगा बेटा मेरे सामने, उस दिन सुंदर सुंदर बन के नहा धो के बैठ जाना, अपने कैमरा ऑन कर लेना, ठीक है, और जब तक टेस्ट चलेगा तुम मेरी आंखों के सामने से नहीं हटोगे। टेस्ट पेपर यहां लगाऊंगा इंस्टेंट, ऐसा नहीं पहले भेज दूंगा, नहीं, और यहां बैठ के टेस्ट लिखोगे, ओके। हाँ शोने शोने बाबू बन के, ओके। साइड में ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल बेटा,
ऑल्ट्रेशन में क्या काउंट होता है, इसलिए रोबर्टो क्लियर बेटा। बेटे जो नहीं नहाता उसे पता होता कौन नहाया, वो कैसी कैसी बात करते तुम। मैंने तो कसम खा रखी पूरी गर्मियों में नहीं नहाऊंगा। हाँ नहीं तो जूम मीटिंग में स्कूलिंग की याद आ जाएगी। आनी चाहिए बेटा, आनी चाहिए। अगर याद ना आए तो क्या मतलब, चाटे भी पड़ेंगे, ऑनलाइन चाटे। यस, जो चीटिंग करता दिखा उसको ऑनलाइन चाटे पड़ेंगे टेस्ट के अंदर। सेव वोटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहाना, अरे माही नहाना जरूरी, क्या बात कर रहे हो। मेरे लिए अप्लाई नहीं है बेटा, एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल। तुम्हें लगता है ना लाइकों में नहा के नहीं बैठता, कैसी कैसी बातें। फैलाम मत देना, पता चलेगा नितिन सर नहाते नहीं है। हाँ नहीं तो वायरल कर दोगे तुम लोग, तो तुम्हारा पता नहीं है। हमारे टीचर नहाते नहीं है, कसम खा के बैठे हैं, हाँ गर्मी गर्मी नहीं नहाएंगे। इज इट सो? है मजाक चल रहा है? वेरी गुड, एडिट करके कर दे भाई साहब। चीटिंग के बहुत तरीके होते हैं, आकांक्षा कह रही है। आकांक्षा मुझे पता है, लेकिन ये चीटिंग जो टेस्ट में तुम करोगे, चीटिंग मेरे लिए नहीं होगी, तुम्हारे लिए होगी। अपने आप से चीटिंग करी तो बच्चा कहां जाएगा, 2 बार नहाना पड़ेगा तेरे को। वेरी गुड। हाँ हम 2 बार नहाते हैं ना, होली पे दिवाली पे। वेरी गुड बेटा, दिवाली पे क्यों नहाता है? दिवाली पे बेचारा खुद नहाता है, होली पे लोग नहा देते हैं। इज्जत से आओ बातें कर, तुमसे बातें करवा लो बस पूरे दिन बिठा के। हाँ नहीं तो वो पड़ोस की आंटियां नहीं होती, ये दीदी देखो ना उस बच्चे को देखो ना, है ऐसे बैठ के बातें लगा लेते हो मेरे को तुम लोग। बताओ। अच्छा मेरा बोल रही है, ओके ठीक है बेटा, ओके। मैं पानी लेके बैठा हूं बेटा, कहो तो अभी नहा लूंगा इससे, समझ रहे हो। आओ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, टॉपिक वापस लौटो, चलो 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 वापस आओ। नेक्स्ट इज, ये हो गया कैपिटल। नेक्स्ट लिखो ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करना चाहती है। कंपनी इस ऑब्जेक्टिव के लिए रजिस्टर्ड हुई थी, जो ऑब्जेक्टिव उसने मेंशन किया था, कहती है ना आई वांट टू चेंज दिस। लाइक याद करो, बताया था आपने, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, एक केस लो पढ़ा था आप लोगों ने, एस्प्रे रेलवे कैरियर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिच, याद आया? हाँ। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज पढ़ा था। हाँ बेटा, मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्ट, अगर कोई कंपनी जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई गई, क्या वो ऑब्जेक्ट चेंज कर सकती है? हाँ या ना? हाँ या ना? अब बोलो हाँ या ना। तब तक मैं तुम्हें ऐसी कंपनी की फोटो दिखा देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया मिले कि मैं सही बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं कहता। आज न छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। ओके बताओ बताओ, बेसुरा गाते रहो। ओके थैंक यू गाइस। ये रही वो कंपनी, नाम क्या है? बच्चे बच्चे के मुंह पे इसका नाम दो, विप्रो। यस कर सकती है, वेरी वेरी गुड, सबने कहा कर सकती है। विप्रो फुल फॉर्म बनती है वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइंड ऑयल कंपनी। तेल बेचने वाली कंपनी, आधे आईटी कंपनी है सर। इसकी बहुत सारी आपने पढ़ा भी था, इवन जो किसान केचप खाते हो ना, हाँ किसान केचप खाते हो ना, खाते हैं, जैम खाते हो ना, हाँ किसान वो से पार्ट ऑफ विप्रो, विप्रो की का पार्ट है, कंपनी के पार्ट है। सनफ्लावर ऑयल, जो सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल आता है, कैमल की इंक, ये सारे के सारे इसी की कंपनी के पार्ट हैं, विप्रो के पार्ट हैं। तो लेकिन उनके नाम के पीछे लिखा नहीं है, क्यों? इंडिपेंडेंट कंपनी है सारी सारी। तो बेटा विप्रो ने भी तो अपना ऑब्जेक्ट चेंज किया था ना, तो कंपनी अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है, बट कैसे, ये हमें पढ़ना है। चले आओ लिखते हैं कैसे कर सकती है। अच्छा कर दे, हाँ कर दो बेटा। सोचो तुम्हारे क्लाइंट ने तुमसे पूछा, अरे यार कंपनी बनाई थी, हाँ बीसी के पढ़ा, वेरी गुड, हाँ एग्जैक्टली वहीं पे नाम था इसका बेटा। आपके क्लाइंट ने बोला यार ऑब्जेक्ट चेंज करना, क्या करूं? क्या बोलोगे? कर ले? नहीं सर, तरीका बताओ उसको। तरीका क्या लिखते हैं? पहला लिखना, नंबर 1 देखो, कंपनी में ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। कैसे? देखो बाय पासिंग ऑफ, मैंने कहा ना सिर्फ कैपिटल को छोड़कर बाकी सब में एसआर आएगा। कौन सा? बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन।
बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में एसआर पास करके वो क्या कर सकती है, वो अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। बट क्या मुझे बताओ, क्या सिर्फ एसआर पास करना ही काफी है? लो भैया एसआर पास कर दिया, अब हो गया रेजोल्यूशन पास। नो 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 नो। अद्भुत कह रहे वेरी गुड, टन टन, याद आ गया सबको। हाँ तो लिखो, एसआर पास किया तो इसकी इंफॉर्मेशन दे दो, किसको? आरओसी को। लिखो द कंपनी shall pass, the company shall pass, shall file, not pass तो हो गया ना सर, shall file a copy of SR, copy of special resolution किसको? To the registrar of the company, to the registrar within 30 days, 30 दिनों के अंदर, मात्र 30 दिनों में जैसे आपने ऑल्ट्रेशन किया, जैसे आपने एसआर पास किया, आएगा। तो लिखवाता हूं बेटा, सिचुएशन क्लोज में लिखवाऊंगा पार्ट, रुक जा बेटा, क्लोज में आएंगे। टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, 30 दिनों के अंदर, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट इज, हाँ बोल, सुन ध्यान से एक बात बोलूं, अब सुनो जो बोलने वाला हूं। सभी के सभी ऑल्ट्रेशन मेमोरेंडम के पार्ट में जहां पर एसआर की रिक्वायरमेंट है, वहां पर एमओए को चेंज करने के लिए अप्रूवल ऑफ सीजी लगता है बेटा। क्या लगता है? अप्रूवल ऑफ सीजी, ठीक है। अंडर रूल नंबर 30 में आता है। अप्रूवल ऑफ सीजी में ऑटोमेटिक एनओसी आता है। समझा क्या बोला मैंने? समझ में आ गया? तो ऑटोमेटिक क्या बोलूंगा जब आप बोलते हो, आप ये बोलोगे कि अप्रूवल ऑफ सीजी, इट मींस ऑटोमेटिकली क्रेडिटर्स की साइड से, डिबेंचर होल्डर की साइड से यहां पे अप्रूवल लगेगा। इज इट क्लियर? सब में चाहिए, सब में, इसमें ऐसा चाहिए यहां पे चाहिए, लेकिन यहां पे स्पेसिफिक नहीं चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट, अब मुझे बता, ऑब्जेक्टिव बदल रहे हो, ऑब्जेक्ट में कुछ नया एड ऑन कर रहे हो, इसको डिफाइन करेंगे बाद में हम लोग, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद रखना है, एसआर पास किया जाएगा, 30 दिनों में आरओसी को बताओगे, 30 दिन में आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट इशू करेगा। लेकिन यहां पर एक नया प्रोविजन है जो मैं लिखवाने वाला हूं इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे, ओके तो लिखो बेटा। नेक्स्ट इज, लिखो द रजिस्ट्रार, बाकी रिक्वायरमेंट वही है, सबसे परमिशन ले लो, बदल रहे हो तो भैया। द रजिस्ट्रार shall issue a new certificate of incorporation कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट नया नया है, तो लो बेटा नए नई सर्टिफिकेट खेलो इससे जाके। किसको देगा? टू दी कंपनी विद इन 30 डेज। 30 दिनों में क्या? 30 दिनों में दिया, विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग एसआर, रजिस्ट्रार को सबमिट करो। विद इन 30 डेज आपको ये पार्ट देना पड़ेगा किसको? 30 डेज आरओसी भी आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। लेकिन जो अभी मुझसे क्लोज पूछा गया उस पे क्लोज लिखता हूं बेटा मैं, ठीक है ट्विट? तभी आपने बोला उसी पे, इसी पार्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखो, एक लाइन लिखना बेटा, नोट हो गया? डन 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 डन, इट डन 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 डन, नोट हो गया ये पार्ट? डन 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 डन। ओके चलो आओ लिखो, इसमें मेंशन करते हैं। अब जो लिख रहा हूं ये याद रखना है इस पार्ट के अंदर, ठीक है। यू विल गेट योर आंसर। लिखना बेटा, लिखो, इन केस where a company have received any amount on account of from the issuing of securities, amount from the issue of securities, कंपनी के पास में सिक्योरिटीज इशू करने, शेयर डिवेंचर बॉन्ड इशू करने के बाद में कुछ पैसा आया था, ओके आया था। अब क्या हुआ? लिखो,
एंड पैसा तो आया लेकिन उसने पूरा यूटिलाइज नहीं किया। याद रखना, कंपनी ने अगर सिक्योरिटी इशू की होती और पैसा आया था, यूटिलाइज नहीं किया, एंड कंपनी चाहती है कि भैया मैं अपना ऑब्जेक्ट बदल दूं, आंसर इज नो, द कंपनी इज नॉट अलाउड टू डू सो। क्यों लिखो? एंड इफ एनी अमाउंट स्टैंड्स अनयूटिलाइज्ड, और अगर कोई भी अमाउंट बची हुई है अनयूटिलाइज्ड, या तो पूरा का पैसा, पूरा पैसा जिस ऑब्जेक्ट के लिए लिया था वो लगा दिया हो, यूटिलाइज, तो लिखो क्या होगा? तो भैया कंपनी को अलाउड नहीं है, तो लिखो द ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज, द ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल। सोच के देखो ना बेटा, आज कंपनी ने तुमसे एजुकेशन में पैसा लगाने के लिए सिक्योरिटी से पैसा लिया था, अभी तक वो पैसा उस ऑब्जेक्ट में लगा ही नहीं था, बचा हुआ पैसा था, और कंपनी कह रही है आई वांट टू चेंज माय ऑब्जेक्ट क्लोज। कर पाएगी क्या? टेल मी, बोलो बोलो बोलो, कर पाएगी क्या? क्या ये ऑल्ट्रेशन वैलिड होगा? नो 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 नो, नहीं होगा ना। लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे, प्रोविजन में एक्सेप्शन लिखते हैं। पहली बात तो भैया नहीं कर सकती, कब कर सकती है? लिखो अनटिल, एक वर्ड आ गया अनटिल। अनटिल मतलब भैया जब तक ऐसा कुछ ना किया हो। अनटिल में लिखो पॉइंट्स, 3 बातें लिखो बेटा, 3 बातें, तेरी प्यारी प्यारी बातें। कौन सी बातें? फर्स्ट लिखो बेटा, नंबर 1, ए पार्ट में नो सर, ऐसे तो न्यू ऑब्जेक्ट में लग जाएंगे वो पैसे। एग्जैक्टली तुषार, लेकिन तुषार द एक्सेप्शन ऑन इट अनटिल, वो नहीं कर सकती। ओके, कब कर सकती है वो सुन लो। अब पहला, अगर आपके पास पैसा आया था, अनयूटिलाइज अमाउंट पड़ा हुआ है, तो उस केस के अंदर आप कब ऑल्ट्रेशन भी कर पाओगे? पहला, फर्स्ट लिखो इफ ऑल द इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑल द डिटेल्स and justification, all the details and justification, कंपनी की सारी डिटेल्स और जस्टिफिकेशन कि क्यों कर रही है, have been published, अगर कंपनी ने पब्लिश कर दिया, पब्लिश बोले तो भैया अखबारों में, ये खबर छपवा दो अखबार में, वही वाली कहानी। तो 2 है, पहला लिखो published in 2 newspaper, published in 2 newspaper, 2 न्यूज़पेपर में उसे पब्लिश करना पड़ेगा। तो 2 कौन से होंगे वो भी लो ने मेंशन किया है। पहला लिखो, फर्स्ट लिखो 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर भी ऐसे वाले नहीं जो पॉपुलर न्यूज़पेपर हैं, वो वाले। 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, लाजवाब, शाबाश, लोकल, एग्जैक्टली। इसी को क्या बोलते हैं? 1 वर्नैकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, वर्नैकुलर बोले तो लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ओ, एक इंग्लिश वाला, एक लोकल वाला, यस, वेरी गुड रिया, बहुत बढ़िया, अतुलित, और बताओ, वेरी गुड, सबने सही जवाब दिया। अनुतेज, यस यस, आकांक्षा, गजब। चलो, किसी का मैसेज छूट गया हो तो भैया माफी कर देना, छोटा भाई हूं तुम्हारा, ठीक। आओ दूसरे पे आओ, नंबर 2, पहला काम तो ये, दूसरा क्या है? बी, लिखो सच डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन, जो भी जस्टिफिकेशन दे रहे हो आप कि आपने पैसा यूज नहीं किया, ऑब्जेक्ट क्यों बदलना रिक्वायर्ड है, वो सारी बातें लिखो। क्या? शैल बी अपडेटेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, कंपनी की वेबसाइट पे भी अपडेट होना चाहिए। ओ, जो कर रही है वो सब कुछ, यस, कंपनी की वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाना चाहिए ये सारी इंफॉर्मेशन। एंड थर्ड, इतना काफी नहीं था? नहीं बेटा, थर्ड देखो, कंपनी हैव प्रोवाइडेड, अंटिल द कंपनी, अंटिल वर्ड कॉमन चला, अंटिल
पब्लिश किया हो, अंटिल अपडेट किया हो, अंटिल क्या, द कंपनी हैव प्रोवाइडेड, कंपनी हैव प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी अवसर दिया हो, किसको, किस बात का, अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट, कि जिसे जाना है चले जाओ, अगर तो हमारी बात से जस्टिफिकेशन से सहमत नहीं हो, एग्री नहीं करते तो चले जाओ, किसको बोल रही है, लिखो, टू ऑल दी डिसेंटिंग, होता कंसेंटिंग मतलब जिसने सहमति दी हो, जो सहमत नहीं हो वो क्या बोलते हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर। तो पिछले वीडियो में आपने यूट्यूब का लिंक भेजा था, मैंने रिवाइज करने के लिए जब ओपन किया तब प्रीमियर 2 डेज ऐसा आ रहा है, वो क्यों सर? नीत बेटा वो वीडियो अभी एक्चुअली क्या है, प्रीमियर पे लगाई थी मैंने एक वीडियो, 2 वीडियोस के अंदर, वो आप लोगों को जो वीडियो भेजी थी वो अनलिस्टेड वीडियो थी बेटा, बट सम स्टूडेंट्स ऑफ माइन नीड सम वीडियो ऑन दैट, उन्हें वो वीडियो चाहिए थी, उनका एग्जाम है अभी, तो इसलिए मैंने वो वीडियो प्रीमियर पे लगा दी, 2 वीडियोस, ठीक, इसलिए वो ऐसा शो हो रहा है, यूट्यूब पे लगा रखा है, ठीक है। हाँ, एग्जाम है तो उनको प्रिपरेशन करना है, उन्होंने टॉपिक देखना है, इसलिए उन्होंने मांगा था, ठीक, समझ में आया? ओके, जो आप लोगों को वीडियो मिलती है वो मिलती है अनलिस्टेड वीडियोस, हालांकि अपकमिंग पार्ट में नहीं तो हमें मिलेगा ना सर, वीडियो से पहले क्या लिख, डिसेंटिंग, DISSENTING, डिसेंटिंग अंजलि, बेटा नहीं, सुन ध्यान से, जितने भी डिसेंटिंग मेंबर्स होंगे, इन शॉर्ट मीटिंग में कौन आएगा, जिसने पैसा लगा रखा आपकी मीटिंग के अंदर, समझ में, मीटिंग में कौन आएगा, जिसने तुम्हारी कंपनी को पैसा दिया है वो आएगा ना। अतिरिक्त डिसेंटिंग मतलब जो कि आपके, जिसने कंसेंट नहीं दिया, मतलब वो आपकी डिटेल से जस्टिफिकेशन सहमत नहीं है। एग्जांपल दूं, हमें मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो उनके एग्जाम होने के बाद, हाँ मिला, हाँ मिलेगा बेटा, क्यों नहीं मिलेगा, कैसी बातें कर रहे हो, मिलेगा बेटा मिलेगा, कैसी, तुम तो बेटा जान मांगो जान हाजिर है, कैसी बात कर दी, तुम वीडियो की बातें कर रहे हो, तुम कहो तो एग्जाम दे दूं जान। एग्जांपल सुनो ध्यान से, हाँ बेटा माही वर्नैकुलर के बाद लोकल लिखा है मैंने, वर्नैकुलर, अरे इतना क्या कुछ दिक्कत विजिबल नहीं हो रहा क्या, इज इट सो? सर आपकी इंग्लिश बड़ी जबरदस्त है, ऐसा कुछ बोलने वाले हो तुम लोग? नहीं हम ऐसा नहीं बोलेंगे, सुनो ध्यान से, अपॉइंट से बोलने वाला हूं बेटा, सुनो ध्यान से, आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल ऑन इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंटिंग शेयर होल्डर, कौन होते हैं ये लोग? जनरली एक बात पूछूंगा, रिप्लाई करना, ठीक है। माई कंपनी, मेरी कंपनी, एग्जाम्पल, दिस कंपनी wants to change its object clause and you all are shareholder of this company, तो बेटा एक बार सोच के पीछे देखना, जब माही लैंग्वेज लिखा है वह आकांक्ष, शाबाश, आओ सुनो ध्यान से गाइस, मेरी कंपनी में ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करने का तरीका क्या है, टेल मी, मुझे एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर बोले तो मुझे 70% जो वोटिंग मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनका 75% वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा वोट मुझे मिलना चाहिए फेवर के अंदर, पहली बात क्लियर। अब जब तुम आओगे और मान लो कंपनी के अंदर तुम पूछोगे सर जो हमसे आपने पैसा लिया था, इस कंपनी ने जो हमसे पैसा लिया था शेयर के नाम पर, वो पूरा यूज हो गया क्या, पूछोगे ना, मैं बोलूंगा नहीं, तुमने 2000 करोड़ रुपए दिए थे, 1500 करोड़ रुपए यूज हो चुके हैं, 500 करोड़ बाकी हैं, हम टेंशन मत लो, हम 500 करोड़ अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, बाद में जब काम बनेगा ऑब्जेक्ट बदलेगा तो 500 करोड़ लगा देंगे, वी आर प्रोवाइडिंग द जस्टिफिकेशन टू यू, जस्टिफाई कर रहे हैं कि 500 करोड़ हमारी पॉकेट में सुरक्षित है, टेल मी कि सारे शेयर होल्डर रेडी होंगे क्या, बोलो, क्या रख लो रख लो रख लो, इज इट सो? नहीं, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, एग्री, कुछ कहीं जिनको विश्वास, जिन्होंने हमसे काम कर रखा बोलेंगे ओके पहले भी कर चुके, कुछ हाँ कुछ ना, तो जो ना वाले हैं उन्हें बोलते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर, डिसेंट मतलब उन्होंने कंसेंट नहीं दिया, डिसेंट बोले तो हु आर नॉट प्रोवाइडिंग देयर कंसेंट, जिन्होंने सहमति नहीं दी बेटा। तो अब क्या होगा, लोग कहते हैं अगर फिर भी
तो कहता है आपको ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना है तो उन सारे डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन मिलना चाहिए उस वोटिंग वाले पार्ट से, एसर वाले पार्ट से एग्जिट लेने का, दैट दे आर नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजन, उसका पार्ट नहीं है, वोटेशन का पार्ट नहीं है, उन्हें ऑप्शन मिलना चाहिए और उसके बाद में काउंट होंगे आपके वोट। बोलो क्लियर हुआ? और उनका पैसा उनको वापस कर दो, ये भी होता है। हाँ बोल। यस एग्जैक्टली, यस, ये तीनों फुलफिल होना चाहिए। वेरी गुड, समझ में आ गया? यस सर, क्लियर 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 क्लियर, डन है? ओके, आगे आते हैं। हाँ पैसा लेके जाओ पैसा। अब मुझे एक बात बता बेटा, अब आप बोली कि मैं तो एग्री नहीं करती, तो क्या बोलेगी? मेरा पैसा ले लो या वापस दो? बोल बोल बोल। हाँ ऑब्वियस, तो क्या बोलेंगे वो? हमारा पैसा रिफंड करो। ऑब्वियस, रिफंड लेके जाओगे आकांक्षा। क्लियर हो गया? विद इन 15 डेज रिफंड करना पड़ता है, 15 दिन के अंदर। याद रहेगा? डन है? ओके क्लियर। आइए आगे आते हैं, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। ये नोट हो गया सबका? क्या ये नोट हो गया? समझ में आया सबको? कोई डाउट है इसके ऊपर? नहीं, कोई शंका नहीं। आओ द नेक्स्ट वन इज, यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये था बेटा अपने पास में। आगे आते हैं एंड नेक्स्ट लिखो, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे अपना एक और प्यारा, और जो अब मैं लिखने जा रहा हूं बेटा ये है बहुत बहुत चकाचक क्लियर हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। अब जो लिखने जा रहा हूं ना, इस पे बना लो तारे सितारे बना लो तुम, 5 स्टार। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पांचों क्लोज में, हालांकि 7 लिखे हम लोगों ने, सभी क्लोज में, सातों क्लोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ऑल्ट्रेशन है जो पढ़ने जा रहे हो। बताऊं कौन सा? नाम लिखो इसका, देखो, ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लोज। ओ ये वाला क्या? सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है बेटे, क्योंकि यहां पर सिर्फ ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट बदला कंपनी तो वहीं पे है, नेम बदला कंपनी तो वहीं पे है, रिमेंबर, कैपिटल बदली कंपनी तो वहीं पे। भैया ऑफिस बदल रहे हो मतलब एक स्टेट बदल रहे हो। आप दिल्ली से उठ के महाराष्ट्र जा रहे हो, महाराष्ट्र से उठ के कर्नाटक जा रहे हो, भैया आप अपनी स्टेट चेंज कर रहे हो। एंड व्हाइल यू चेंजिंग योर स्टेट, समझो, तो आपका रजिस्ट्रार भी चेंज होगा, है ना? बोलो यस और नो। जब स्टेट चेंज करते हो, प्लेस चेंज करोगे, तो साथ साथ आपका, वेरी वेरी गुड, रजिस्ट्रार भी बदलेगा। तो इतना आसान है क्या? बोला नहीं, लिखो, पढ़ते हैं क्या है इसमें। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको हम पढ़ने वाले हैं। लिखो, सिचुएशन या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के बारे में लिखते हैं। फिर तो सबका अप्रूवल, सबका बोले तो सीजी का, आकांक्षा सबका क्या सीजी ले लेंगे। और अभी जो नहीं अतुली तुमने पूछा था मुझसे, वो पॉइंट यहां आ जाएगा। सीजी के अप्रूवल में क्या क्या लगता है वो बता दूंगा अपने आप। अच्छा एनओसी लग गया ऑटोमेटिक, समझ में आया? अब लिखवाता हूं। फर्स्ट लिखो बेटा, नोट करते हैं पहला पार्ट, द फर्स्ट वन। यप लिखो, फर्स्ट वन इज, लिखो, ए कंपनी may change the place of its registered office, the place of its registered office from one state to another state, एक स्टेट से सेकंड स्टेट में चेंज कर सकती है। कौन सा रेजोल्यूशन? नाम बताओ, मुझे नहीं पता, मैं नहीं लिख रहा, बताओ, तुम बताओ। अब तो याद हो गया होगा कौन सा। वेरी वेरी गुड अतुलित, बाकी अनुतेज, हर्षिता, तुषार, वेरी गुड, गजब भयो रामा, रिया वेरी गुड, निधि बहुत बढ़िया, एसआर, एग्जैक्टली एसआर। भाई बाकी भी रिप्लाई करो। आकांक्षा विद इन स्टेट भी हो सकता है। आकांक्षा यस हो सकता है, लेकिन स्टेट का आरओसी तो वही रहेगा फिर, समझिए आकांक्षा, स्टेट थोड़ी बदली। While you are talking about registered office close,
तो स्टेट बदलती है बेटा। मैंने भी रिप्लाई दिया, हाँ आकांक्षा ने भी दिया, ईशा वेरी गुड, क्लियर। तो कैसे, बाय ईशा कौन सा, बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में लेके आओ एसआर, फिर बहुत सारी खुशियां मनाओ। काफी अच्छा, बताना क्या एसआर पास किया, काम चल गया? ओके ओके, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर लो, हो गया? इज इट सो? नो 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 नो। तो क्या करना पड़ेगा, लिखो द ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, alteration of registered office shall not be effective, shall not be effective until, क्या नहीं मिलेगा, until the approval of CZ received, जब तक सीजी अपना अप्रूवल ना दे दे तब तक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने जवाब दिया, सबका सही है, वेरी गुड। जब तक सीजी का अप्रूवल ना मिल जाए रजिस्टर्ड ऑफिस को ऑल्टर करना इफेक्टिव नहीं होगा। बेशक कंपनी ने एसआर पास कर लिया हो, कर ले पास, करती रहे पास बैठ के, एसआर तेरे घर का है, करती रहे पास, मेंबर बुलाएगी एसआर पास कर लेगी, लेकिन यू नीड टू गेट द अप्रूवल ऑफ सीजी। यस ओके, तो लिखो इसमें। अब नेक्स्ट क्या आएगा, अच्छा अप्रूवल सीजी का, हाँ ये सीजी जो अप्रूवल देती है कितने दिनों में देती है, 60 डेज। कितने, आदरी कल पूछा था आपने मुझसे, याद रिप्लाई आया नहीं? आकांक्षा नहीं चाहिए बेटा उसमें, ओनली रजिस्ट्रार। आकांक्षा अपनी स्टेट में घूम रहे हो, रजिस्ट्रार से बात कर लो, ठीक है? यस, स्टेट चेंज तो सीजी आएगा बीच में। तो लिखो बेटा, लिखो द सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी, एक वर्ड आएगा यहां पे, शेल डिस्पोज ऑफ। सर इसका मतलब कुछ अलग है क्या यहां पे? यस बेटा, द सीजी शेल डिस्पोज ऑफ। बेटा मैंने यहां अप्रूवल नहीं लिखा, मैंने लिखा डिस्पोज ऑफ, और डिस्पोज ऑफ का मतलब यहां पर ये नहीं है कि अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। डिस्पोज ऑफ का मतलब द सीजी में अप्रूव और रिजेक्ट। सीजी चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड, उसे कहा, क्या बोला बेटा? हाँ बोल देवम। बोल बोल, सुन रहा हूं बेटा। एक स्टेट है ना, वो समझ ध्यान से, देवम सुन रहे हैं? एक स्टेट के अंदर चेंज कर रहे हो, रजिस्ट्रार चाहिए आपको, ठीक है? स्टेट्स को चेंज कर रहे हो, यू नीड टू गेट द अप्रूवल सीजी। समझ में आ गया? अब एक स्टेट में दो बैठे हैं, महाराष्ट्र में बैठे हैं, केरला में बैठे हैं ना, तो वहां तुम खाली रजिस्ट्रार को इंफॉर्मेशन दोगे, देयर इज नो नीड टू गेट द अप्रूवल ऑफ सीजी। इज इट क्लियर देवम? डन, ओके चलो आगे आते हैं। तो भैया क्या लिखा, सीजी सेल डिस्पोज ऑफ। तो डिस्पोज का मतलब सिर्फ अप्रूवल नहीं है, क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? है भैया मैं अप्रूव और मैं रिजेक्ट, मैं अप्रूव और मैं रिजेक्ट। क्या लिखो, द एप्लीकेशन, अप्रूव दी एप्लीकेशन। कौन सी वाली एप्लीकेशन? छुट्टी वाली नहीं, ऑफ अप्रूवल। जो आपने अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन मांगी थी उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती है। क्या कितने दिन करना पड़ता है? विद इन करना पड़ेगा उसको, या तो हां कर या ना कर, ये नहीं लेके बैठी रहे एप्लीकेशन। विद इन 60 डेज बेटे, विद इन 60 डेज, 60 दिनों के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद। ऐसा के बाद नहीं, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद। क्लियर? लेकिन यहां पर आ जाता है एक प्यारा सा प्रोविजन, लिखवाऊं कहने यहां तक? हाँ बोल। बताना पड़ता है उसको। उस केस में ज्यादा, पहली बात तो क्या है, सीजी अप्रूव कर देती है, आपको आंसर मिल जाएगा कि अप्रूव नहीं किया उसने।
यू विल गेट योर आंसर विद इन 60 डेज। 60 तो मैंने बोला है बेटा, 15 डेज में कर देगी, 30 दिन में कर देती है, ऐसा कर देती है। ऐसा भूलता कौन है? भूलना नहीं होता। तो ये लिसन टू मी बिफोर, अब मैं जो बोल रहा हूं सुना सब बात ध्यान से। सीजी, अरे आकांक्षा, आकांक्षा, आकांक्षा अगर सीजी पे केस कैसे करेंगे? आकांक्षा, हाँ सच्ची, गजब, बहुत बढ़िया। आकांक्षा सीजी को पकड़े गली के अंदर, ए कहां जा रही सीजी, यहाँ पे आ, तो केस डालेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है? ओके, ए सीजी सीजी सीजी, गाना गा के हम केस डालेंगे, गाना गा के, ए सीजी सीजी सीजी, ये केस लेके जा, रिमेंबर? समझ में आ गया? ऐसे करते हैं। वेरी गुड आकांक्षा। नेशनल अथॉरिटी है एमसीए, आपके कॉर्पोरेट लॉ की, तुम कह रहे तेरे पे केस डाल देंगे, वही तो देख रही है सब कुछ, उसी पे केस चले, वही तुम्हें अब तुम्हें कोई गाइडलाइन दे कि आप केस फाइल। अब मुझे बता आकांक्षा, छोटी बात बताना, जिसने कॉर्पोरेट अफेयर के रिगार्डिंग प्रोविजन बनाए होंगे, तो क्या उसने ये प्रोविजन बनाया होगा कि मेरे पे केस कब डालोगे तुम लोग? सोच के देख, गली में निपटा लेंगे। नहीं ना आकांक्षा, अगर तुम अपनी साइड से कोई चार्टेड डॉक्यूमेंट बनाती हो, क्या तुम डालोगे कि मैं कब लायबल रहूंगी? कभी नहीं करोगे। समझ में आ गया? किसी तो इतने बार नाम सुनने के बाद, एक सेकंड, क्या बोला? अभी जान कर रहा होगा इतने बार, हाँ थक गया बेचारा, आओ चलो, ये अच्छा था। कह रहा है तो क्या बोला? अप्रूवल ऑफ सीजी, जो अप्रूवल जो होता है उसकी एप्लीकेशन को 60 दिन में डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है बेटा। और ये अभी देखो, लिसन टू मी, जो अभी मन में ख्याल आया ना कि ऐसा कैसे करेगा, नहीं किया तो क्या होगा, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा रूल नंबर 30। उस रूल नंबर 30 है एप्लीकेशन अप्रूवल के ऊपर, अप्रूवल के टाइम क्या करना पड़ता है, ठीक है? ओके चलो आइए, फर्स्ट क्लियर, नेक्स्ट पे आता हूं। ये हो गया, ठीक है, डन, आगे आते हैं, डिस्पोज ऑफ हो गया। अब ना आगे आ गया, अब इसमें लाइन लिखो बेटा, वो जो प्रोविजन लिखवा रहा हूं वो प्रोविजन इसी के ऊपर है, इट इज ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लास्ट वाले पार्ट के ऊपर है। लिखो, बिफोर अप्रूविंग द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन अप्रूव के लिए दिया आप लोगों ने सीजी को, उसको अप्रूव करने से पहले सीजी क्या क्या चेक करेगा, देखो चेक करना। बिफोर अप्रूविंग द एप्लीकेशन बाय सीजी, द सीजी, अच्छा सीजी बोले तो सब्जी वाला सीजी कौन? सर वैसे मैंने क्या पढ़ा, एक सेकंड, वैसे मैंने बिल्कुल सही बोला, बाकी को गलती करे तो केस का ऑप्शन रहता है ना। हाँ आकांक्षा, एग्जैक्टली, ये यहां गलती नहीं है तुम्हें दे देगा, डिस्पोज कर देगा, ऐसा ऑप्शन छोड़ता ही नहीं है ना बेटा, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव या रिजेक्ट हो जाती है। एमसीए बेटा इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रहा, सब कुछ काम, यस सीजी बोले तो एमसीए, आंसर मिला। इलेक्ट्रॉनिक मोड में तुम काम कर रहे हो, जब एप्लीकेशन नहीं जाएगी आगे तो उसको ऑटोमेटिक वहां पर क्या आएगा, रिजेक्ट हो गए तुम। समझ में आ गया? चले, हाँ नहीं बेटा, एमसीए इज अथॉरिटी, यस एमसीए के ऊपर एग्जाम। मुझे बात बता, पूछू रिप्लाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सुना ध्यान से, तो एनसीएलटी की बात छोड़, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ऊपर कुछ है नहीं। कल को अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एमसीए, जो मिनिस्ट्री है, वो कोई गड़बड़ी करेगी तो उसके लिए कौन सैंक्शन करेगा चीजें को? व्हाट डू यू थिंक? एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट? समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है, अब मेरा क्लियर। तो कोई चेंज करना हुआ, कोई गलती अगर एमसीए कर रहा है तो कौन लेके आएगा उसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट आता है, क्योंकि नेशनल लेवल की बात हो गई है। तो कंपेयर करो फर्स्ट क्लास को। भैया तुम एक साइड बात कर रहे हो, लिसन टू मी, सब सुनना ध्यान से, और ये बात करके सब करेंगे, रट्टा नहीं मारना, सीख के पढ़ो। टेल मी, मुझे एक बात बताओ, एक साइड तुम कह रहे हो सर कि एमसीए ने गलती की, तो एमसीए इज द नेशनल कंप्लायंस अथॉरिटी, हाँ या ना? एग्री? और सेकंड साइड तुम कह रहे हो एनसीएलटी डिसीजन लेगी, लोअर लेवल। भैया कम से कम लेवल तो बराबर करो, समझ रहे क्या बोल रहा हूं? तो एनसीए, अगर मान लो एमसीए की साइड से कोई गलतियां होती हैं डीलिंग्स में, सैंक्शन करने में, तो कौन देखेगा? नेशनल लेवल कंप्लेंट अथॉरिटी। कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
ज्यादा नीचे चला गया, हो गया, समझ में आया नहीं आ गया? हाँ अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, वेरी गुड, मिल गया आंसर तुलित। तो क्रॉस मत देखो, है ना। आज घर में दादाजी की से कोई गलती हो जाए, कौन बोलेगा? घर का दो छोटा बच्चा, दादाजी आज के ऐसा नहीं होना चाहिए, जित सो दादी, वेरी गुड तुलित, समझ में आया। कंपेयर बराबर करो ना भैया, अब बैठा माइंड में, है ना। चलो आओ, तो लिखते हैं बिफोर अप्रूविंग, यहां तक क्लियर हुआ। एसआर पास करो, इफेक्टिव नहीं होगा, अप्रूवल लो। अप्रूवल कैसे होगा? डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है इसको, सीजी को 60 दिनों के अंदर अंदर। बट क्या होता है? बिफोर अप्रूविंग द एप्लीकेशन बाय सीजी, सीजी क्या करती है? शैल एंश्योर, सीजी खुद को एंश्योर करती है, पक्का करती है। किस चीज के लिए? लिखते हैं 3 प्यारी प्यारी बातें, तेरी प्यारी प्यारी बातें। कौन सी? दादी गलती की तो फिर कोई नहीं, दादा भी नहीं। वेरी गुड माही, बहुत अच्छे, लाजवाब, समझती हो बेटा। हाँ आओ, तो पहले लिखते हैं नंबर वन इज क्या प्रूव, क्या कंफर्म करेगी? ये कंफर्मेशन ले रही है कि भैया पहले क्या करूंगी, लिखो whether the creditors, debenture holder, and any other person कंसर्न, कौन से? जिनसे उनको अफेक्ट, कंसर्न जो है कंपनी से कनेक्टेड जो पार्ट है, कंसर्न टू द कंपनी, लिखते रहो, हैव कंसेंटेड और नॉट, हैव कंसेंट, डिसेंटिंग नहीं लिखा, कंसेंटेड लिखा है। कंसेंट से बना कंसेंटेड, दैट मीन सहमति। कंसेंटेड और नॉट, किसके लिए? फॉर दी ऑल्ट्रेशन। क्या आप कंपनी की स्टेट बदल रहे हो तो उससे अप्रूवल लेने से पहले सीजी कंफर्मेशन लेती है कि भैया सारे डायरेक्टर्स, तो सारे क्रेडिटर्स जो पैसा मांगने वाले लोग हैं, या कोई भी कनेक्टेड पर्सन जिनका स्टेक इन्वेस्टेड है किसके अंदर, कंपनी के अंदर, क्या उन्होंने अपनी सहमति ऑल्ट्रेशन को लेके दी या नहीं दी? इस बात को एंश्योर करती है, और बात को एंश्योर करती है हमारी प्यारी, ठीक है। दूसरा कहेगा हाँ हाँ कंसेंट है, फिर क्या करती है? दूसरा वेदर द कंपनी, पहला पार्ट तो है, दूसरा वेदर द कंपनी हैव मेड, क्या? स्पेशल प्रोविजन, कंपनी हैव मेड स्पेशल प्रोविजन, इस बात के लिए, प्रोविजन टू डिस्चार्ज द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। अच्छा, इतना काफी नहीं है? बोली भैया एक बात बता, तेरे डेट्स हैं, तेरी ऑब्लिगेशन है, उन्हें फुलफिल करने के लिए तूने क्या प्रोविजन बनाया? और यहां प्रोविजन मतलब कोई लॉ नहीं बना रही है, प्रोविजन मतलब जैसा बोलते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पढ़ते हो ना, याद आया? विच इज मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से बनाए जाएंगे, कि प्रॉफिट में इतना पैसा निकाल दिया हमने टैक्स और ऑब्लिगेशन को। वेरी गुड, एग्जैक्टली अतुलित, यस। बट यहां पे आप वर्ड बोलते हो स्पेसिफिक प्रोविजन बेटा, प्रोविजन में स्पेसिफिक नाम होगा बेटा। रिजर्व में क्या होता है? जनरल रिजर्व भी होते हैं, कॉमन चीजों के लिए भी होते हैं, इसलिए हम रिजर्व नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? स्पेशल प्रोविजन। ओके, तो प्रोविजन पर्टिकुलर किसके लिए? द प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स एंड ऑब्लिगेशन इन केस इफ एनी क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर विल गेट एनी काइंड ऑफ लॉस। एंड नेक्स्ट इज, तुमने बना दिया प्रोविजन, कल को पैसा नहीं दिया तो? अब मैं एक बात बोलता हूं, मैं बोलूं देखो बेटा देखो निधि, हाँ बेटा सफिशिएंट फंड, एग्जैक्टली। अब मैं एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि सर सुनो, मैंने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रख दिया, देखो बेटा ये प्रोविजन है, ठीक है, हाँ अगर कल को कोई नुकसान हुआ तो मैं इस प्रॉफिट में से पे कर दूंगा। बना तो दिया प्रोविजन, बट पेमेंट करोगे नहीं करोगे इस बात की क्या श्योरिटी है, सिक्योरिटी क्या है? तो लॉ बोलता है, सीजी कहता है दूसरा, whether the company provided सिक्योरिटी, भैया सिक्योरिटी क्या रहेगी कि नहीं दिया तो क्या करेंगे? सिक्योरिटी टू डिस्चार्ज
द डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। तो ये तीनों चीजें कंफर्म करती है आपकी सीजी। प्रोविजन बनाया तो ठीक, कल को पेमेंट में तुम प्रोविजन ना दो तो क्या करेगी? केस लड़ेगी या पेनल्टी पे करेगी, इंटरेस्ट देगी, क्या करेगी? वो सारी बातें यहां पे आती हैं। ठीक, अब के लिए बोला सीजी इंश्योर कर रही है। इज इट क्लियर? क्या ये बातें तुम्हें याद रहेंगी? तीन बातें, सबका कंसेंट है ना, सबका साथ, सबका विकास है, सबका कंसेंट, स्पेशल प्रोविजन, सिक्योरिटी। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है। आगे आते हैं। अब बताओ, ये सीजी ने कंफर्मेशन लिया, अप्रूवल बांट दिया, अब क्या होगा? लिखो, अब तुम जाओगे अपने भोले भाले आरओसी के पास, तो लिखो द कंपनी शैल सबमिट क्या क्या लिखो? द कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ सीजी एंड कॉपी ऑफ एसआर। बेटा किसको दूं ये कॉपी? ऑब्लिगेशन, आकांक्षा ऑब्लिगेशन लिखा है बेटा, दायित्व को बोलते हैं ऑब्लिगेशन। आरओसी, कौन सी स्टेट को? आरओसी को, टेल मी। न्यू आरओसी, निधि कह रही है दोनों। वेरी गुड निधि, शाबाश बेटा। अतुलित, दोनों को बेटा स्टेट बदल रही है यहां पे। ओ अनुतेज, बहुत होशियार, बहुत। एक को नहीं, दोनों को। तो क्या बोलेंगे? कॉपी इक्वल टू द रजिस्ट्रार ऑफ बोथ द स्टेट। दोनों स्टेट के आरओसी को अप्रूवल की कॉपी, तो ऐसा कॉपी सबमिट की जाएगी बेटा। पहला क्लियर? अब क्या होगा? आपने कॉपी दे दी, क्या करेगा? खाएगा बैठ के? नहीं सर, वो उसे फाइल करता है, अपने डॉक्यूमेंट में लगाता है। क्या करेगा? लिखो द रजिस्ट्रार क्या करेंगे? शैल फाइल द कॉपी ऑफ। तो 3 पॉइंट या और हैं, या सीधी सारे पॉइंट इंश्योर करने के बाद अप्रूवल देता है। बेटा नीत और भी हैं बेटा, लिखवाऊंगा रूल नंबर 30 में। यहां के पॉइंट्स इतने या 3 पॉइंट लिखे हैं उन लोगों ने। नीत रूल नंबर 30 ऑफ द कंपनी एक्ट 14 सॉरी, वो लिखवाने वाला हूं मैं। उसमें ये भी आएंगे और भी आएंगे बेटा। ओके, इसके बाद वही लिखवाने वाला हूं। आगे आओ। तो क्या करेगा रजिस्ट्रार? क्या करेगा? शेल फाइल द कॉपी ऑफ सीजी अप्रूवल। उस कॉपी को फाइल करेगा विद द अदर डॉक्यूमेंट्स, बाकी डॉक्यूमेंट के साथ में। एंड अब क्या होगा? आफ्टर, बताओ क्या होगा? फाइलिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड कॉपीज ऑफ SR and CZ अप्रूवल। लिखो द रजिस्ट्रार, कौन सी स्टेट का? ऑफ द न्यू स्टेट, नई स्टेट का जो रजिस्ट्रार होगा, अब वो क्या करेगा? वेरी गुड, न्याय वाला। अरे वाह, लाजवाब। न्यू स्टेट तो शैल इश्यू ए न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो आपको अपनी नई स्टेट का COI दे देगा बेटा। लेकिन जो सीजी का अप्रूवल लिखा वो इतना ही काफी नहीं था, अभी लिखवाऊंगा उस पार्ट को। बट ये वाला प्रोविजन यहां पे खत्म हो जाता है ऑल्ट्रेशन के पार्ट में, सिचुएशन वाला। बोलो समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसको। शेल के बाद क्या? शेल इश्यू बेटा। अरे पेन क्या करूं बेटे, पेंसिल बड़ा धोखा देती है, बट ये भी थक जाती है बेटा सुबह से मेहनत करती करती। शेल इश्यू, डन सर, डन सर, डन सर। नोट कर लो। बताओ बताओ ये हुआ है नहीं हुआ, समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट सिचुएशन, उसके बाद नेम क्लोज, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लोज, याद आ गया? फिर कैपिटल क्लोज, फिर बाकी। अच्छा एक बात बताओ, बाकी सारे क्लोज के लिए कौन से प्रोविजन?
सोचो कौन से, एसआर पास करना, अप्रूवल ऑफ सीजी, दो चीजें लगेंगी सब में। तो क्या लिखेंगे, नोट लिखते हैं, नोट में डालते हैं, लिखो नोट, लिखो इन ऑल दी अदर, ऐसा ऐसे लिखो, लिखो इन केस ऑफ, ऐसा लिखो, या फॉर द ऑल्ट्रेशन ऑफ, राइट द वर्ड, फॉर द ऑल्ट्रेशन ऑफ अदर क्लोज, अदर क्लोज में कौन बच गया, नॉमिनेशन, लाइबिलिटी, याद है, अदर क्लोज, दो चीज लगेंगी, लिख लो कौन कौन सी है। पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, दूसरा अप्रूवल ऑफ सीजी। जो आपने कॉमन पढ़ा वो कॉमन पार्ट चलेगा, ये दो पार्ट सब में चलेंगे, वही है सबमिट करना और उसी के पास फिर कॉपी शो हो जाएगी, दैट्स इट। देता भैया ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, समझ में आया, डन 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 डन। आप लिखते हैं अपना एक प्यारा सा प्यारा 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 पार्ट, नन्ना मुन्ना पॉइंट, कौन सा, जितनी देर से चर्चा चल रही है सीजी के अप्रूवल के ऊपर, वो जान तो लो क्या क्या आता है, लिखते हैं। हेडिंग बनाओ बेटा, लिखो प्रोविजन फॉर अप्रूवल ऑफ सीजी। हालांकि मैं बता चुका हूं कि सीजी से पहले ये राइट एनसीएलटी के पास था बेटा, सीजी से पहले दिस राइट वाज वेस्टेड विद द एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बिफोर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 2019 अमेंडमेंट एक्ट से पहले दिस पावर टू अप्रूव वाज वेस्टेड विद एनसीएलटी। एक क्वेश्चन निकल के आता है, बच्चे पूछ लेते हैं, सर एक बात बताओ, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 19 से पहले अगर किसी कंपनी ने अप्रूवल के लिए डाला हो और वो आज भी पेंडिंग चल रहा है वो अप्रूवल, तो कौन देगा, एनसीएलटी या सीजी, टेल मी, कौन देगा? वेरी गुड, अनुतेज, अतुलित नहीं बेटा, ईशा नहीं, आकांक्षा नहीं बेटा, अनुतेज ने सही जवाब दिया, एनसीएलटी। याद रखना बात को, तो बोल रहा हूं। अगर मैंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला भैया, इससे पहले कौन था, इससे पहले था एनसीएलटी, तो मैंने क्या बोला, कब था, बिफोर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 19, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो अमेंडमेंट एक्ट 19 या अमेंडमेंट एक्ट से पहले अगर किसी कंपनी ने एप्लीकेशन लगाई होगी अप्रूवल के लिए, इफ एनी एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल, और वो एप्लीकेशन अगर आज भी पेंडिंग चल रही है इवन आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट 19, तो लोग कहता है भैया सीजी के पास नहीं, पहले वाला काम जिसके पास था वही करेगा उसको। आज भी एनसीएलटी ही उसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट रखती है, हालांकि अमेंडमेंट एक्ट 19 के बाद हुआ हो, नाउ द पावर इज वेस्टेड विद सीजी। बोलो याद रहेगी ये बात, सीधी बात, जो जिसका काम वही करेगा। हाँ एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया, अतुलित वेरी गुड, समझ में आ गया। आओ तो गाइस लिखते हैं, समझते हैं इस पार्ट को। तो पहले लिखने से पहले कहानी सुनोगे, क्या सीजी की कहानी सुनोगे, सीजी तुम्हें अप्रूव कैसे करती है, जानना चाहोगे? चलो हाँ, उसी में तो मजा है। सुनो सुनो सुनो, सारे प्रोविजन बोलूंगा, बस सुनते रहना, कहानी में फॉर्म में सुनेंगे। मेरी कंपनी, रिमेंबर, अपना सिचुएशन क्लोज बदल रहा हूं, अपना नेम क्लोज बदल रहा हूं, एमओए बदल रहा हूं, इन शॉर्ट एमओए बदल रहा हूं। स्टोरी तो बहुत पसंद है, अरे 14 स्लाइड लो बेटा, सॉरी यहां बैठ के बोल लूंगा मैं तो, बोला भला बच्चा। हाँ सुनो, अब सुनना, कान खुले रखना, कानों पे से बालों की जटाई नहीं आनी चाहिए, दूर रखना बालों को, ठीक है? अब सुनना, वरना कहोगे सर दो बातें रह गई हमारी, है ना? ओके सुनो, फर्स्ट वन, गाइस सीजी से अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, जान चुके हो आप लोग, अगर आपने चेंज करना है तो। अप्रूवल मिलता कैसे है, हालांकि ने 3 बातें लिखी है इंश्योरिटी को लेकर, लेकिन पूरा पार्ट सुनो। याद रखना, जब भी सीजी से अप्रूवल के लिए आप एप्लीकेशन लगाओगे, दैट एप्लीकेशन इज अंडर द रूल नंबर 30, इज अंडर, रूल है, सेक्शन ही बोल रहा, रूल नंबर 30
ऑफ द कंपनीज रूल्स एक्ट 2014। ठीक है, अब सुनना, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि अप्रूवल सीजी से चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आप सुनना। नंबर 1, फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इज, सीजी कहेगा एक काम कर भाई, जब एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है तो एप्लीकेशन के साथ में तेरे सारे के सारे मेंबर, तेरे कंपनी के सारे सारे क्रेडिटर्स, उनके डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, या जितने भी लोग कंसर्न हैं, उन सब की लिस्ट मांगती है मेरे को। अपने को भैया लिस्ट चाहिए, लिस्ट लेके आ, चल, तो लिस्ट लगेगी। लिस्ट के साथ साथ कंसेंट चाहिए कि वो सारे के सारे लोग तेरे ऑल्टरेशन को लेके सहमत हैं या नहीं है, कंसेंट दें या नहीं देंगे। ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है, दूसरा आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन बाय सीए और सीएस, सुन लो तुम्हारा काम, डिक्लेरेशन बाय सीए और सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट। किस बात का डिक्लेरेशन, कि कंपनी के जितने भी क्रेडिटर्स थे, जितने भी डिवेंचर होल्डर थे, उन सब की पेमेंट हो चुकी है। कंपनी बोलेगी उसकी बात नहीं मानता, लो, कंपनी की बात नहीं मानती सीजी, कह रहे भैया हमें तो प्रोफेशनल चाहिए, कोई भी एक बेटा, कांशा, एनीवन, बाय सीए और सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट, एनीवन बेटा, प्रोफेशनल की बात हो रही है। तो इनका डिक्लेरेशन चाहिए होता कि अगर ये लोग बोलेंगे कि हाँ कंपनी ने सभी क्रेडिटर को पैसा दे दिया, डिक्लेयर करते हैं, लिख के देते हैं, साइन करते हैं, हाँ अतुलित आ जाएगा बेटा प्रोफेशनल। अब मैं सब नाम बोलूं सारी इकट्ठे, सीए, सीएस, सीएमए, कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट इन प्रैक्टिस, ओके देन ओके। लेकिन मेनली प्रोफेशनल को देखो, स्टेप बाय देख रहे, स्टेप पहले सीए बोला मैंने, फिर सीएस बोला मैंने, रिमेंबर, चेक कर रहे हो। ऐसे ही जहां पर एडवोकेट प्रैक्टिस लिखते हो वहां पे मेंशन को फर्स्ट पे करेंगे, वरना क्या बोलेंगे, सीएस, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, अब सुनना, कि एडवोकेट तो कुछ भी कर देगा भैया। तुम सबसे ज्यादा डिग्री प्यारी किसको, हमको, मेहनत से डिग्री कमाई है, एक सीए ने, एक सीएस ने, सबने मेहनत की है भाई, सिंपल सी बात। तो अपनी मेहनत को खराब थोड़ी करेगा वो, हाँ ये बात तो है ना। अब सुनना, बोलो, तो क्या बोला, सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट में से कोई भी इनका डिक्लेरेशन चाहिए कि उन्होंने, कि कंपनी पैसा दे चुकी है, किसको, अपने क्रेडिटर को। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, अब जिन जिन को पेमेंट हो चुकी है वो डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सभी क्रेडिटर, सभी डिवेंचर होल्डर के पास भेजा जाएगा। इसकी लिस्ट सीजी आपसे पॉइंट 1 में ले चुकी है, इसकी लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे पहले ही मांग चुकी थी, उनके पास भेजा जाएगा। नंबर 3, भेजने के बाद में अभी भी सीजी मानेगी नहीं, बोलेगी यहां पे कंपनी काम और कर। क्या हुआ, लिस्ट मांगी, कंसेंट मांगा, डिक्लेरेशन मांगा, उसके बाद में सबको नोटिस, क्या नोटिस भेजा, दैट मीन सर्कुलर भेजा, हाँ सर्कुलेट कर दिया। अब बोलेगी काम कर, अब तू 2 न्यूज़पेपर, द 2 पॉपुलर न्यूज़पेपर इन योर स्टेट, वन इन इंग्लिश एंड वन इज वर्नैक्युलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर, उन दोनों के अंदर ये इंफॉर्मेशन पब्लिश कर कि तूने पेमेंट दे दी अपनी, इन लोगों को पेमेंट बांटी है, विद डिटेल्स, पेमेंट बांटी है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, पेमेंट हैव मेड टू द क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर, जा चुकी है। इस बात को पब्लिश कर, पब्लिश क्यों करवा रही है, कि हो सकता है कि बाय चांस कंपनी ने, क्यों करवा रही पब्लिश, हो सकता है कंपनी ने सभी क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर के नाम ना लिखे हों, लेकिन जब पब्लिश होगा तो लोगों के पास न्यूज पहुंच जाएगी, रिमेंबर। और क्या करेगी, ना सिर्फ अपने उस पार्ट को पब्लिश कर, पब्लिश करने के बाद में, उस पब्लिश करने के बाद में उसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेज, और उसकी कॉपी किसको देगी, सभी मेंबर्स, सभी क्रेडिटर को दोबारा भेजी जाएगी। पॉइंट नंबर 4, अब क्या हुआ, इतना सब होने के बाद कंपनी बोलती है ओके कर लूं, बोल नहीं नहीं रुक जा, एक काम और बचा है, अब तू इंतजार कर, अब तू वेट कर, किस बात का, फीडबैक आने का। जब दुनिया तेरा, जब लोग, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, सब लोग तेरी न्यूज को पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे कि तूने पेमेंट कर दी, और कोई निकल के आया कि पेमेंट नहीं दी, तो जितने भी क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर हैं जो तुम्हें रेस्पॉन्स देंगे, उस रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड करोगी, रिमेंबर, रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड करोगी, चाहे वो गाली दे कि तुमने नाम नहीं लिखा, पेमेंट दो हमारी कम दिया था,
उस रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड करो, रेस्पॉन्स एंड क्रॉस रेस्पॉन्सेज। किसी ने तुम्हें क्या लिखा और तुमने उसको बदले में क्या लिखा। सीजी कह रही है बातें, वी नीड द रेस्पॉन्स एंड क्रॉस रेस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड। बोला अच्छा हाँ, और बोला जब रेस्पॉन्स आ जाएगा और अगर रेस्पॉन्स तुम्हारे फेवर में रहा, कंपनी के फेवर में रहा, यहां सारे लोगों का कंसेंट आ चुका है प्रैक्टिकली, सिर्फ मुंह से बोलना और लिख के देना कंसेंट नहीं मान रही यहां पे, बोलिए प्रैक्टिकली प्रूवन है, सबके रेस्पॉन्स एंड क्रॉस रेस्पॉन्स को रिकॉर्ड किया गया, वो सबमिट कर, उसके बाद विद इन 60 डेज मैं सोचूंगी, कंफर्म नहीं, मैं डिस्पोज ऑफ करूंगी whether to approve or whether to reject. Very good Akansha. Within 60 days the application will be approved or reject. यह है अप्रूवल का प्रोसीजर। बट इसके लास्ट पॉइंट में एक बात बदल जाएगी, लेकिन सर अगर रेस्पॉन्स अगर पॉजिटिव नहीं आए तो, समझो क्या बोल रहा हूं, रेस्पॉन्स अगर पॉजिटिव नहीं आए तो क्या करोगे सर, सुन लो आओ। अगर रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आता तो सीजी कहती है भाई देख बात ऐसी है, जो लोग, अब बात सुनो जो बोलने वाला हूं मैं, जो क्रेडिटर्स, जो डिबेंचर होल्डर, जो तेरे लिए जिन्होंने रेस्पॉन्स सही नहीं दिया, जाके उन्हें कन्विंस कर, और अगर वो इस बात पे कन्विंस होते हैं, अगर वो इस बात पे कन्विंस होते हैं कि कल को जब तू अपना ऑब्जेक्ट अपना सिचुएशन बदल लेगी, नेम बदल लेगी, ऑल्ट्रेशन कर लेगी, उसके बाद भी वो तेरे क्रेडिटर मेंटेन रहेंगे, दे विल बी योर क्रेडिटर, वो रहेंगे इन फ्यूचर, वो कंटेन रखेंगे, सहमत इस बात को कंसर्न करते हैं, ओनली देन वी विल थिंक ऑफ अगेन अप्रूव और रिजेक्ट। बोला क्लियर है? हाँ बेटा, कंपनी का दिमाग खराब नहीं, काफी बार कुछ फॉल्ट निकल जाते हैं इसलिए, हाँ, वरना फिर दोबारा तुम आकांक्षा फिर वही क्वेश्चन आएगा, सीजी ने कर दिया, सीजी पे केस कौन डालेगा, समझ में आया? ओ तो ये था बेटा प्रोविजन किसका, रूल नंबर 30 का, ठीक है? ये लिखवाऊंगा कल नेक्स्ट क्लास के अंदर में, जो बोला है मैंने पूरा, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे अपना ऑल्ट्रेशन, दैट मीन्स कल है क्लास हमारी, ओके? हालांकि याद रहेगा पॉइंट जो मैंने बोले, प्रोविजन सारे याद हुआ बिना लिखे, याद भी हो गया, अरे वाह बहुत बढ़िया। ओ मतलब सारे टाइप के अल्टर के रेडी, हाँ बेटा ईशा एग्जैक्टली, यस, स्टोरी अच्छी थी सर, आपका घर तो बहुत अच्छा है, हैं? अच्छा नहीं बेटा, वो मतलब डन 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 क्या करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाए, हाँ रे बताओ, हाँ ही जंगल में रहता हूं बेटा, कहाँ तुम, हाँ नहीं तो जंगल में बेटा, हाँ भालू शेर बाहर घूम रहे हैं, वेट कर रहे हैं मेरा, अब जाऊंगा, वो कहेंगे आओ भैया पार्टी करते हैं, चलो घूम के आते हैं। देवम क्रोमा है बेटा, परसों का वीडियो क्रोमा होता है बेटा, वो परसों का वीडियो कब तक मिलेगा सर, प्रीमियम दिखा रहा है, अरे मैं तुम्हें वीडियो भेज रहा हूं, तुम देख लेना, ठीक है? ओके, क्या बात कर रहे हो, हाँ अतुलित, हाँ बोल बोल बोल, अरे अच्छा 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 अच्छा, हालांकि ये पार्ट तो कल लिखवाऊंगा, सुन लो गाइस, वी विल हैव ए टेस्ट ऑन सैटरडे, ठीक है? सैटरडे नहीं रखते, हाँ सैटरडे रखते हैं, चलो संडे 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 लो, वी विल हैव ए टेस्ट ऑन दिस संडे, ठीक है? सैटरडे संडे दोनों में से एक दिन भी, हाँ भालू वगैरह अभी बुला रहा हूँ बेटा, बुला रहा हूँ कांशा, रुक जा, संडे पे टेस्ट होगा, और टेस्ट होगा बेटा, ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा हमारा, उससे पहले पहले चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट प्लस चैप्टर 1 नंबर 1 जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो, चैप्टर 1 एंड 2 दोनों को इंक्लूड करके मैं एक टेस्ट लेने वाला हूं आप लोगों का। टेस्ट रहेगा जूम पर ही, आप लोग सामने बैठ के लिखोगे, उसके बाद में आपको उसके सजेस्टेड आंसर भेज दूंगा और हम उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है? कितने मार्क्स का होगा और सैटरडे संडे में कौन से दिन में होगा, इट ऑन सैटरडे या संडे, वो मैं आपको ग्रुप पे इंफॉर्मेशन दे दूँ, ठीक है? सैटरडे, अंजलि बेटा, अरे आकांक्षा कैसी बात कर रहे हो, प्रॉपर आंसर दूंगा, डोंट वरी,
यू कैन मैच। मैं डिस्कशन करूंगा बाद में फिर टॉपिक के ऊपर। करीबन 1.5-2 घंटे का टेस्ट होगा। इट विल मार्क्स करीबन हम लेंगे करीबन 25-30 नंबर का टेस्ट लेंगे, 25 to 30 मार्क्स। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा नहीं बोला मैंने, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर, मतलब जो हमारी क्लास का टाइमिंग रहता है ऑलमोस्ट ये 1 घंटे से 1.5 घंटे, 1.25 घंटे के अंदर। हाँ कांक्षा, ये पूरा हो जाएगा हमारा इससे पहले पहले। इससे बेटा आज संडे है बेटा, 2 क्लास और खत्म, इतना चैप्टर चालू करेंगे हम लोग अपने पास में, ठीक है? ओके हर्षिता बेटा, ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगा इस टाइम पे टेस्ट लूं या फिर मॉर्निंग में हो सकता है टेस्ट आप लोगों का। उस दिन का शेड्यूल मुझे देखना पड़ेगा क्लास का, ठीक है? उसके बाद अतुलित, तुझे बेसुरी आवाज में सुनना क्यों अच्छा लगता है बेटा? बता कौन सा गाना गाऊं, बता। है कभी जिंदगी में गाना नहीं गाया मैंने, कैसी बातें कर रहे हो बताओ? ये तो तुम लोग सामने बैठते हो, भावनाओं में गाने निकलते रहते हैं मेरे, ऐसा कोई सिंगर थोड़ी ना हूं मैं। आकांक्षा तो पढ़ो बेटा, पढ़ो, भूल गई तो पढ़ो, चैप्टर 1 भूल गई, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो पढ़ो जाके, और खाली मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, वहां प्रोविजन चाहिए पूरे पूरे, वहां पे डॉक्ट्रिन, सारे डॉक्ट्रिन, फीचर्स, लिफ्टिंग, ओ क्वेश्चन डालूंगा उसके ऊपर ध्यान रखना पूरे में। टिक टिक। अच्छा 30 मार्क्स में से बोल देता हूं, 30 मार्क्स में से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दूंगा एमसीक्यू वाले। आउट ऑफ 30 मार्क्स 5 क्वेश्चन विल बी ऑन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। आकांक्षा करिए आप टेस्ट लीक कर देना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। डेफिनेटली मैं टेस्ट लीक कर दूंगा, जैसे मैं जूम ऑन करूंगा टाइम चालू होगा, टेस्ट लीक पक्का। 5 मार्क्स तो मेरे, मुझे पूरे नंबर चाहिए, ध्यान रखना। सबका रिकॉर्ड बनाऊंगा कितने कितने मार्क्स आए हैं तुम्हारे। ओके सारी कॉपी तुम चेक, अपनी कॉपी चेक करोगे, ठीक है? उसके बाद तुम्हारी शीट मंगवाऊंगा मैं, रैंडम किसी की भी, सब बच्चों की शीट्स मंगवाऊंगा, चेक करूंगा यहाँ पे, फिर किसी भी बच्चे की कॉपीज पे डिस्कशन करूंगा यहाँ पे क्लास के अंदर में। हर बच्चे की कॉपी मुझे पहुंच जानी चाहिए मेरी मेल पे। हाँ बेटा वही है, प्रीलिम वाला चैप्टर बेटा, 21-25 नीट बेटा, प्रीलिम वाला चैप्टर। प्रीलिम में डेफिनेशन नहीं है, सेक्शन चैप्टर सेक्शन 1 और 2 दोनों मजे आने वाले हैं। हाँ फिर तो नंबर खुद से चेक किया तो, हाँ नंबर तुम पूरे लो, टेंशन मत लो। तो क्लास में मैं तुम्हारे पेपर शीट निकालूंगा ना, रैंडम किसी का भी, 2, 3, 4, 5, 7 किसी का भी निकाल सकता हूं। अरे कोई गाना वाना नहीं है, अच्छा बताओ, मजे ले रहे हो? छोटा भीम भीम, छोटा छोटा भीम, बाय बाय टाटा, देख के सी यू। सर आपका ईमेल आईडी दे दूंगा। अरे भैया 1 वीक के बाद की बात तुम आज ही पूछ रहे हो, बताओ, उस दिन लिख के दूंगा, टेस्ट इस आईडी पे भेजना, ऐसे बोलूंगा, ठीक है? और टेस्ट अब हर वीक होगा, टेस्ट अब हर वीक होगा, याद रहेगी बात? चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर। बता चुका हूं वीक में 5 क्लास होंगी। कभी वेट करते हो सर आपने आज क्लास नहीं ली। अच्छा एक बात बताना, ईशा है यहाँ पे? ईशा, ईशा तेरा गला दबाना मुझे, कहां पे ईशा? हाँ यही हूं, यही हूं, यही हूं। हम आपसे बिना पढ़े नहीं रह सकते। अरे यस सर, यस सर, आप बस भरोसा ही तो रखना है। अरे क्यों टेंशन लेते? अच्छा मुझे लगा तुम बोल रहे हो हमारी क्लास नहीं लगा, ये हमारी क्लास। मैं बोला भैया है, मैं खुद नहीं रह पाता क्लास के बिना। तो गाइस जब भी कुछ ऐसा होता है ना, देखो इंटरनेट के 2 सर्वर्स होते हैं, अगर सर्वर डाउन चला जाता है तो किसी क्लास नहीं हो पाती लाइव के अंदर, बिकॉज अगर क्लास कंटिन्यू भी कर दूंगा दैट क्लास विल बी ब्रेक, वो ब्रेक क्लास टूट जाएगी आप लोगों की। बट ऑलरेडी एक बार ऐसे डेली कैंसिल क्या हो गया? अरे अच्छा आकांक्षा, हाँ अगर नेक्स्ट क्लास से अगर कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम हुआ, जो मेरे हाथ में नहीं है, कभी हो सकता है, बिकॉज मैं क्लास ड्रॉप करना, स्किप करना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए, ठीक है? हाँ मैं लड़का हूं, ठीक है माही बेटा, लड़का लड़की एक समान, कैसी बातें कर रहा है तू, है ना? ओके इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा, ठीक है? मिलते हैं दोबारा से। और कल हाँ आ जाओ, ये खत्म करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी कल खत्म कर लेंगे हम लोग।
थैंक यू वेरी मच, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय, सी यू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, GSTS, बाय बाय, थैंक यू।